हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10 से शुरू हो जाती है और ये +1 +2 बीएससी या आप बीकॉम करते हैं या बीबीए करते हैं या कोई और मैथमेटिक्स से संबंधित स्टडी करते हैं या फिजिक्स से संबंधित स्टडी करते हैं, तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री साथ साथ में चलती है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो आइडेंटिटीज हैं वो हम कैसे याद रखेंगे या उनको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें बी सी इसका ये बेस है, ए बी इसका परपेंडिकुलर और ए सी इसका हाइपोटेन्यूज, मतलब ये कर्ण है और ये लंब और ये आधार। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास कुछ फार्मूले होते हैं जो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा। आपके पास ये होता है साइन थीटा, यहाँ पे थीटे की वैल्यू होती है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास? वो होता है साइन थीटा, हमारे पास हो जाता है यहाँ पे। देखिए, तो साइन थीटा होता है लंब के नीचे कर्ण, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको आप लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हमारे पास आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा हमारे पास होता है आधार, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। इसके बाद हमारे पास थर्ड है टेंजेंट। टेंजेंट थीटा मैं इसको लिख रहा हूँ टी एन, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? ये होता है लंब के बटे में आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा मैंने इसको लिखा COSEC, कोसिक थीटा। ये होता है साइन का उल्टा, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। और आपको पता है 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर है? P अपॉन एच। तो हो जाएगा H अपॉन P। इसके बाद फिफ्थ हमारे पास होता है सीकेंड थीटा। जो सीकेंड थीटा है वो हमारे पास होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब कॉस का उल्टा जो है वो हो जाएगा सीकेंड थीटा। और कॉस क्या है हमारे पास? बी अपॉन एच। तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। इसके बाद हमारे पास आता है सिक्स्थ कॉट थीटा। तो देखिए, कोटेंजेंट थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है टेन का उल्टा, टेन का विपरीत हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू, अब टेन हमारे पास P अपॉन बी हो जाएगा बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, ये हो जाएगा बी अपॉन पी। तो देखिए, हमारे पास ये 6 फार्मूले हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। तो यहाँ से हमारी ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हो जाती है इस ट्राइंगल से और इन फार्मूलों से। बस ये फार्मूले और ये जो आपके पास सिंबल है, साइन थीटा है, जैसे कॉस थीटा है, टेन थीटा, ये आपको जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तब तक आपको ये साथ साथ आपके साथ ये चलते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो इनका जो बेसिक है वो यही है। इसके बाद हम कुछ इसकी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए, ये जो टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट, टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेंजेंट को हम लिख सकते हैं टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए, साइन थीटा किसके बराबर हुआ? P अपॉन एच, ये हुआ P अपॉन एच, और कॉस थीटा B अपॉन एच। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया P अपॉन एच और ये हो गया B अपॉन एच। ये हो जाएगा P अपॉन एच और ये ऊपर उल्टा होके गुणा हो जाएगा H अपॉन बी, एच से एच कट जाएगा, ये हो जाएगा P अपॉन बी। तो देखिए, यहाँ पे P अपॉन बी क्या है आपके पास? टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा जो है उसको आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये आपको
आगे आता जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएँगे आपको जब इसमें, तो ये आपको साथ-साथ में ये चीज़ें इस्तेमाल होती रहेंगी। तो ये टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? P अपॉन B के बराबर, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कहने का मतलब ये है कि आप टेंजेंट थीटे को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन ऐसे आएँगे आगे। उसी प्रकार जैसे कोटेंजेंट थीटा है, मैंने बताया यहाँ पे कोटेंजेंट थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट का उल्टा होता है, तो टेंजेंट का उल्टा टेंजेंट है देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको भी यदि आप देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस हमारे पास क्या होता है? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन, और साइन थीटा किसके बराबर है? पी अपॉन एच। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी अपॉन एच, ये उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा एच अपॉन पी, ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोटेंजेंट बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, मतलब जो कोटेंजेंट थीटा है आपके पास वो किसके बराबर हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। मतलब टेंजेंट को आप ये भी लिख सकते हैं, कोटेंजेंट को आप ये भी लिख सकते हैं, कॉट थीटे को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन tan भी लिख सकते हैं, कॉट थीटे को आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटे को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई इनकी जो जो बेसिक है इसका। ठीक है, अब इसमें कुछ आइडेंटिटीज हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो देखिए यहीं से आप इसी आइडेंटिटी को आप किस तरह से लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या यदि आप इधर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट यदि आप यहाँ पे ले लेते हैं दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट से ये अनरूट से ये अनरूट कट जाएगा यहाँ पे। जैसे इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पे ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अंडर। तो ये भी आपको अ, इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। दूसरा देखिए, हाँ, यहीं से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो और कॉस स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि इधर भी दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो कॉस थीटे की क्या वैल्यू आज आएगी आपके पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट। तो कॉस थीटा इसके बराबर भी होता है, साइन साइन थीटा इसके बराबर होता है। साइन थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट के बराबर हो जाएगा। कॉस थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के होल अंडर रूट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरी आइडेंटिटी हम लिखेंगे। यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी आपके पास क्या है? tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि tan स्क्वायर थीटा यदि आप यहीं रखें और tan स्क्वायर थीटा यदि आप यहीं पे रखें और 1 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी? सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अंडर रूट। आगे देखिए, यदि आप tan स्क्वायर थीटा और सेकंड स्क्वायर थीटा को इधर लेते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेकंड थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और आइडेंटिटी है जो इस प्रकार से है, ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। इसको भी आप लिख सकते हैं, यदि आप कॉट को उधर लेके जाएं, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
यदि आप यहाँ से कॉट या कोसेकेंट की वैल्यू निकालना चाहें, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि यदि आप यहाँ ये जो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, देखिए इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि दोनों तरफ मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा -1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये मैंने प्लस का पहले लिख लिया और माइनस का बाद में, ठीक है? तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आप यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं दोनों तरफ अंडर रूट लेके। तो यहाँ आ जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और कॉट थीटा जो है वो हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अंडर रूट। तो आप कॉट थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, आप उनको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अभी तो मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई हैं। थोड़ा-सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ये उसकी थोड़ी-सी रूपरेखा है, जो उसकी पृष्ठभूमि होती है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताया है। यदि आप फर्दर भी नेक्स्ट क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं, या मैथमेटिक्स रखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स को अपना एक सब्जेक्ट के रूप में सेलेक्ट करना चाहते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री यदि उसमें आती है आपको, तो आप हमारी ये वीडियोस रेगुलर देखते रहिए, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइक भी करें, और इसको शेयर भी करें, ठीक है? सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में ऐसी ही वीडियो हम दिखाते रहें।